नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्यूरिस्ट टॉक। सोचिए अचानक से पुलिस आपको या आपके किसी अपने को उठाकर लेकर जाए और ना कोई एफआईआर दिखाए, ना ही अरेस्ट मेमो बनाया जाए और ना ही किसी से मिलने दिया जाए और घर वालों को बस एक ही लाइन बोला जाए कि पूछताछ चल रही है। ऐसे वक्त पर लोग डर जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। लेकिन अगर आपको कानून की ताकत का पता है तो आपको कोई भी सिस्टम आपकी आजादी नहीं छीन सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर ये वीडियो जरूरी और इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो हैबियस कॉर्पस एक पावरफुल हथियार। सो हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। सीधी भाषा में कहें तो उस व्यक्ति को तुरंत कोर्ट के सामने पेश करो। जब भी किसी इंसान को गैर कानूनी या इल्लीगल तरीके से रोका जाए या बांध के रखा जाए तब यह वेपन काम में आता है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आजादी के साथ समझौता नहीं करेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनली लिबर्टी और ऐसी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 को डायरेक्ट रिट पावर दी गई है कि किसी की आजादी की हिफाजत करना कोर्ट का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर रिट लगती कब है। सो अगर पुलिस ने 24 घंटे से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए किसी थाने में रखा हो, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है बिना एफआईआर या बिना अरेस्ट मेमो को उठाया गया यानी अरेस्ट किया गया हो, कस्टडी के नाम पर इलीगल डिटेंशन हो। दोस्तों, ये एक और वेपन में काम में आता है कि किसी प्राइवेट पर्सन ने या किसी अनऑथराइज पर्सन ने किसी को जबरदस्ती बांध कर रखा है या उसके घर में कैद करके रखा है, तभी भी ये हैबियस कॉर्पस लग सकता है। सो अब देखते हैं हम लोग कि कानून का लॉ का रूल क्लियर क्या है। सो बीएनएसएस का सेक्शन 58, सीआरपीसी का सेक्शन 57 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना कंपलसरी यानी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो सीधे सीधे इलीगल डिटेंशन माना जाएगा और ये एक सिर्फ नियम नहीं बल्कि आपका फंडामेंटल राइट्स है। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स है। ये आप ध्यान में रखिए। अब सबसे बड़ी बात सवाल ये आता है कि इसको फाइल कौन कर सकता है। सो इसको फाइल करने वाला, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जो डिटेन है वो तो अंदर है तो कोर्ट कौन जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन है कि उसके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त या कोई भी, ध्यान से सुनिए, या कोई भी ऐसा इंटरेस्टेड पर्सन हो वो सीधे कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल कर सकता है, क्योंकि आजादी हर इंसान का एक हक है। अब सवाल आता है कि फाइल कहां करें। सो दोस्तों, फाइल करने के लिए आप सीधे हाई कोर्ट आर्टिकल 226 या देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। ये डायरेक्ट रिट पिटीशन होता है। कोर्ट इस पर बिना किसी डिले यानी बिना किसी देरी के सुपर फास्ट हियरिंग करती है। सुपर फास्ट दोस्तों यानी तुरंत हियरिंग होगी इस पे। चलिए एक रियल टाइम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक लड़के को पुलिस उठाकर लेकर गई, 3 दिन तक ना कोई एफआईआर हुआ, ना जीडी एंट्री की गई और ना ही मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी की गई। परिवार ने क्या किया, हिम्मत नहीं हारा, वो कोर्ट में हैबियस कॉर्पस फाइल कर दिया। कोर्ट ने तुरंत पुलिस ऑफिसर को तलब यानी समन्स किया और पूछा, बताओ किस कानून के तहत लड़के को बंद करके रखा गया है। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। रिजल्ट क्या आया, कोर्ट ने तुरंत उस लड़के को आजाद करने का ऑर्डर किया। ऑर्डर तो आजाद होने का हुआ ही, साथ में जो ये एक्ट पुलिस ने किया यानी लापरवाह पुलिस वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। ये होती है कानून की असली ताकत। तो दोस्तों याद रखिए, कानून चुप रहने वालों के लिए नहीं होता है,
बल्कि अपने हक जानने वालों के लिए खुद साथ में खड़ा रहता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।